कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल की बनोली पंचायत की महिला और 14 साल की बच्ची न्याय के लिए मायके वालों को साथ लेकर धर्मशाला में एसपी विमुक्त रंजन से मिली। पीड़ित महिला का कहना है कि 1 जून को उसके देवर ने उसके और बेटी के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। इसके बाद इसकी शिकायत पंचायत में की गई और पंचायत ने मौका भी देखा। 2 जून को पीड़िता अपने मायके पक्ष को साथ लेकर पुलिस थाने पहुंची, लेकिन अभी तक उसकी बेटी का मेडिकल नहीं हो पाया है। उन्हें कभी सिविल अस्पताल ज्वाली भेजा जा रहा है, तो कभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुठेड़ में, तो कभी सिविल अस्पताल नूरपुर में मेडिकल की बात कही जा रही है। अब उन पर टांडा जाकर मेडिकल करवाने का दबाव डाला जा रहा है। इसी से तंग आकर अनीता देवी अपनी माता सुलोचना देवी, चाचा बलदेव सिंह, अशोक कुमार, बाढ़ पंच पूजा देवी, महिला मंडल सदस्य रंजना देवी, रीता देवी, नीलमा देवी और 14 साल की बेटी को लेकर एसपी कार्यालय धर्मशाला में एसपी विमुक्त रंजन से मिले और शिकायत पत्र सौंपा। शिकायतकर्ता सुलोचना देवी ने बताया कि उसका देवर अक्सर ही अकारण ही उनकी लड़की के साथ मारपीट करता है। उन्होंने पीड़िता के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने शिकायत सुनने के बाद पीड़िता के परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। गाँव वास्ता मेरे साथ मार पिटाई हुई है और मेरे कान की वालियाँ और मेरी चेन और मेरे हाथ पर सर में लगा दी है। मैं थाना में गई, मेरी सुनवाई नहीं हुई। 3-4 दिन हो गए, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 4-5 वर्ष पहले इसने भी मार पिटाई की है हमारे साथ, कोई डिस्कस नहीं हो रही है। किरण बाला, ग्राम पंचायत हारचकिया, वार्ड मेंबर। हमारे गांव की बेटी के साथ अत्याचार किया गया है। इनके साथ मार पिटाई की हुई है और बुरी तरह से प्रताड़ित किए हुए हैं। इनकी एक छोटी सी बेटी है, उनको भी मारा गया है और 2 दिन पहले से ये इधर उधर घूम रहे हैं। इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं। नाम बलदेव सिंह, मैं इसका चाचा। और मैं इनका झगड़ा हुआ था 1 तारीख को, तो 2 तारीख को इन्होंने बुलाया था हमें। 2 तारीख को ज्वाली थाना में गए तो देखा बेटी की कंडीशन, जो हालत थी उसकी, सर से खून, नाक से कान सूजे हुए, हाथ में काटे हुआ, सब कुछ काटा हुआ। जब हम गए वहाँ पे थाने में तो उन्होंने बताया कि इसका जाओ मेडिकल करवा लो, तो मेडिकल का प्रोसीजर चालू हो गया। जैसे हम ज्वाली में उसमें हॉस्पिटल में गए, उन्होंने मेडिकल लिखने में ही 2, 3, 4, 5 घंटे लगा दिए। वहीं पे 1 दिन वही बर्बाद हो गया। दूसरे दिन एक्सरे करवाए, 1-1.5 बज गया और उसके बाद बोला कि तीसरे कल आपको सीटी स्कैन कराने के लिए नूरपुर हॉस्पिटल में जाना है। तो फिर सीटी स्कैन कराने नूरपुर हॉस्पिटल गए, उस दिन वहाँ भी पूरा दिन हो गया। उसके बाद अल्ट्रासाउंड होना था बेटी का, तो अल्ट्रासाउंड के लिए जो रेफ़र किया था डॉक्टर ने, तो उसने ना अपनी स्टैंप लगाई है और ना ही टांडा के लिए रेफ़र किया। जा रहे हैं कि एक गरीब परिवार जो कमा के खा रहा है और ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, इसमें ये आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है हर नागरिक की, और उसमें हम अपने व्हीकल लेकर के नूरपुर घूम रहे हैं, कभी ज्वाली घूम रहे हैं, कभी कुठेड़ घूम रहे हैं, कभी टांडा घूम रहे हैं, कभी कहीं कहीं घूम रहे हैं। तो 4 दिन हो गए आज हमें गाड़ियां लेकर के। हमारे पास जो हमारे इनकम का साधन है वो इतना तो है नहीं, और 4-4 दिन हम अगर घूमते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? हम बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? आपका परिचय? सर, मैं किरण वाला, अनीता की बड़ी सिस्टर, गांव हारचकिया, तहसील हारचकिया, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, वहाँ की रहने वाली हूँ। और मेरी बहन की शादी निजगरा विलेज बादशाह में हुई है। वहाँ इसके देवर और इसके ससुर और इसकी नंदे इसको हर बार तंग करती हैं। फिर सर इसके देवर ने 2017 में इसकी पिटाई की। ठीक है सर, हम अपने गांव के 4-5 बंदे गए, वहाँ इनकी पंचायत बुलाई, पंचायत को बुला के गांव वालों को बुला के बिठाया, तो उन्होंने हमारा कंप्रोमाइज़ करवा दिया। ठीक है, हमारे गांव के हमारे भाई साहब भी गए थे, मेरे चाचा जी गए थे, तो उन्होंने बोला हमें एक बार मौका दो। हमने सर उनको मौका दिया। उसके बाद सर इनका लड़ाई झगड़ा फिर होता रहा धीरे धीरे। हमने कहा चलो आज सुधरेंगे, कल सुधरेंगे, इन्होंने कोई ये लिया। फिर उसके बाद पिछले महीने अप्रैल महीने की 17 तारीख को उसने मेरे जीजा जी के साथ झगड़ा किया, उनकी पिटाई की, उनको मारा पीटा। फिर उन्होंने जाके पंचायत को बुलाया। पंचायत वालों ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप ज्वाली थाना चले जाओ। ये वहाँ गए, इन्होंने वहाँ जाके अपनी FIR दर्ज करवाई। आज दिन तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 1 तारीख को मेरे जीजा जी घर पे नहीं थे, मेरी बहन और उसकी एक लड़की 14 साल की, ये दोनों घर में थी। उसका देवर आया, उसने उनके घर में जो उन्होंने सब्जियां लगाई थी उनको उखाड़ के फेंक दिया। एक इन्होंने छोटा सा बाथरूम बनाया था ऐसे ही टेम्परेरी, उसको भी उसने तोड़ फोड़ दिया।
फिर उसके बाद उसके कारण इसने बोला कि भाई ये क्या करो, तो इसके ऊपर उसने हमला कर दिया, इसको मारा। सर देखो इसको कितनी गहरी चोटें आई हैं। और फिर उसके बाद उस टाइम जीजा जी घर में नहीं थे, कहीं बाहर थे। इसका मोबाइल चुरा के ले गया, इसकी बालियाँ चुरा के ले गया, गले में चैनी थी उसको भी लेके चला गया। ये बेहोश हो गई थी। फिर वो छोटी बच्ची थी, उसने उसके बचाया, अपनी माँ को बचाया उसको, तो उसने उसके ऊपर भी हमला कर दिया, उसको भी चोटें आई हैं। उसके बाद सर फिर हम दूसरे दिन गए। दूसरे दिन हमको पता चला, फिर ये जुआली थाने में, फिर हमने प्रधान को बुलाया, सबको बुलाया। फिर दूसरे दिन ये हम जुआली थाने में पहुंच गए। तो वहाँ जाके भी हमने कहा, तो वहाँ हमको 2-2:30 बजे तक तो ऐसे बिठाई रखा, कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद हमें भेज दिए, कहते हैं कि चलो एप्लीकेशन लिखवाओ। हमने लिखवाई, फिर हम गए मेडिकल के लिए। तो सर आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से कभी कह रहे हैं मेडिकल, कभी कह रहे हैं जुआली में होगा, कभी जुआली में लेके जाते हैं, कभी पुठेड़ हॉस्पिटल लेके आते हैं, फिर नूरपुर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर कभी टांडा हॉस्पिटल लेके गए हैं, मगर इनका मेडिकल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम सर इस वजह से परेशान, हम गरीब बंदे हैं, मेरा ना कोई भाई है ना तो मेरे पापा हैं, ठीक है। तो मेरी माँ अकेली है, बुजुर्ग है, वो अकेले रहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है। तो इसलिए कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम पुलिस वालों को भी गाड़ियों में घुमाते रहे और उनको खाना पिलाना के। तो अभी आप यहाँ पे क्यों आए हैं आप एसपी ऑफिस में? हम यहाँ आए कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी इसका इंसाफ होना चाहिए।